हाईवे लव के सीजन 2 के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। उस एपिसोड का नाम था ट्रूथ, तो इस एपिसोड का नाम होएगा ना डियर बाबा। चलो इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। इस एपिसोड में जो कार्तिक भैया है वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहे होते हैं। दरअसल इनकी गर्लफ्रेंड इनसे बात नहीं कर रही होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि भैया ये तो स्पेन में कांड करके आए हैं और अपनी ही कुलीग को किस करके आए हैं। ये क्या बात हो गई। एंड देन यहाँ पे जो कार्तिक भैया को दिखाया जाता है कि उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात नहीं कर रही है, परेशान है। एंड देन कार्तिक भैया के जो फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो तो गया है ना, और कार्तिक भैया बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ सही है। एंड देन यहाँ पे होता ही है, कहानी शिफ्ट हो जाती है इनाया पे जो कि बैठी रहती है ऋषि के पास। ये ऋषि के पास ज्यादा ही रहने लग गई है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो भाई यहाँ पे होता ये है, ऋषि को वो बोलती है कि देखो यार मैं गाने लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड जो है अपसेट हो चुका है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे गाने लिखूँ। तुमको फन वाले गाने चाहिए और मेरे को लग रहा है कि मेरे को गम वाले गाने लिखने चाहिए, इसलिए मैं परेशान हो गई हूँ। एंड देन ऋषि बोलता है कि ठीक है एक काम कर, तू मत लिख अभी, जब तेरा माइंड स्ट्रेसफुल है तो उसे रेस्ट दे। एंड देन यहाँ पे होता यह है, ऋषि बोलता है कि एक काम कर तू सो जा और मैं है ना जॉगिंग पे जाके आता हूँ और तेरे लिए कॉफी भी ले आऊंगा। और फिर इनाया जो है वो सो जाती है। इधर इनाया जो है जैसे ही सोती है कहानी शिफ्ट हो जाती है उसी रात को जिस रात इनाया को ये सब पता चला था। अब होता ये है, इनाया जो है काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। भाई इतना भी नहीं चिल्लाना चाहिए, इतना मासूम लड़का है। वो बोल रहा होता है कि भाई देखो नशे में ये सब हो चुका था और मैंने उसको नहीं बुलाया था, वो खुद आगे से आई थी किस करने, तो प्लीज यार मुझे माफ कर दो। बट यहाँ पे हमारी सुंदर गर्ल को तो एटीट्यूड है, काय को समझेगी, तो बोलती है कि भाई मेरे से बात मत करो और उसे गाली वाली दे देती है, मतलब अंग्रेजी में देती है। तो अंग्रेजी में गाली गाली थोड़ी ना होती है, हिंदी में गाली गाली होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारे जो हीरो साहब हैं कार्तिक भैया, वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं फुट फुट के, ये क्या मैंने क्या कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं बताया। एंड देन गर्लफ्रेंड इसी बात से नाराज है क्योंकि भाई ये कभी भी रिसेंटली कुछ भी नहीं बताते इनको, है ना। एंड देन यहाँ पे कहानी आ जाती है इनके बिजनेस ऑफिस में, जहां पे दिखाया जाता है निधि और कार्तिक को। निधि और कार्तिक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। एंड देन निधि खुद आती है आगे से और कहती है कि देखो मैं अब ये बिजनेस छोड़ के जा रही हूं और मैं इन्वेस्ट कर रही थी ना, तो मैं साइलेंटली ही इन्वेस्ट कर दूंगी, तुम मेरा जो शेयर है मुझे दे देना और मैं अब जा रही हूं। बट हमारे कार्तिक भैया उठते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुमसे अच्छा कुलीग मुझे मिलेगा नहीं, साथ साथ तुमने मुझे समझा है, मेरे डिजाइन्स को समझे, तो प्लीज कहीं मत जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों सब कुछ शॉर्ट आउट कर देंगे। और एक बात और कि तुम्हारी बस थोड़ी सी गलती है और मेरी पूरी गलती है, इसलिए प्लीज मत जाओ। एंड देन यहाँ पे ये लोग वापस से अपनी जो चीजें हैं वो शॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब ये कहानी वापस से आ जाती है कहाँ पे, ऋषि के घर पे, जहाँ पे इनाया भाई एकदम मस्त सो रेली होती है। और फिर यहाँ पे जो ऋषि है वो आते हैं और वो देखते हैं कि इनाया मस्त सो रेली है, तब वो उठाते हैं उसको और फिर वो कहते हैं कि एक काम कर, तूने अपना गाना जो है वो बना लिया है ना, तो मेरे फ्रेंड का एक कैफे है, हमें वहां जाना है और खंडाला जाना पड़ेगा हमें। तभी मैसेज आता है कार्तिक का कि भाई इनाया मुझे तुमसे मिलना है। बट यहाँ पे जब वो जा रही होती है सब कुछ मना करके, तब ऋषि उसके आगे आ जाता है और कहता है कि प्लीज चल लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अमेजोन वालों ने हमें सॉन्ग ऑफर किया है और अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी एंड कल सुबह तक हम वापस आ जाएंगे। इधर दिखाया जाता है कार्तिक और निधि जो है एक ऑफिस में आते हैं अपना प्रोजेक्ट लेके, क्योंकि इन्हें बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। बट उसी समय वो ऑफिस वाले बोलते हैं कि भाई हमने आपको पार्किंग लॉट बनाने का प्रोजेक्ट दिया था, ये आप बिल्डिंग क्यों दिखा रहे हैं, और बिल्डिंग वाला जो प्रोजेक्ट था वो तो हमने किसी और को ही दे दिया है। एंड देन यहाँ पे होता ये है, दिखाया जाता है निधि जो है वो मना कर देती है और कहती है कि देखिए हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, पार्किंग लॉट नहीं, और वो जाने लग जाती है। तभी कार्तिक जो है वो खड़ा होता है और बोलता है कि सर हम बनाएंगे ना, सब कुछ बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे स्टेप से ही तो बड़ा मकान बनता है, और प्लीज मुझे काम दे दीजिए क्योंकि हमें काम की जरूरत है और हम पार्किंग लॉट भी बनाएंगे। एंड देन निधि और कार्तिक भैया है, इनको अपने बिजनेस का पहला प्रोजेक्ट मिल जाता है। एंड देन ये दोनों जो हैं वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद निधि को कहीं जाना होता है और वो कहती है कि मैं आके ये सबकी पार्टी दूंगी। कहानी शिफ्ट हो जाती है खंडाला में, जहाँ पे इनाया है वो बैठ के गाना लिख रही होती है। एंड तभी ऋषि जब ये गाना पढ़ता है तो वो बोलता है कि वाह कितना अच्छा लिखा है, और फिर ऋषि उसे परफॉर्म करने लग जाता है। यहाँ पे सब खुशी खुशी ये गाना गा रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कार्तिक भैया को, कार्तिक भैया ऋषि के घर पहुंचते हैं फूल माला लेके, लेकिन यहाँ पे ऋषि जो है वो जा चुके होते हैं। अब दिखाया जाता है यहाँ पे ऋषि जो है वो गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एंड तभी कार्तिक फोन में वो जो गाना है वो देख लेता है और पता चल जाता है कि जो इनाया है वो कहाँ गई है। एंड फिर ये लोग खंडाला के लिए निकलते हैं, यानी कि हमारे कार्तिक भैया और साहिल भैया। यहाँ पे ऋषि जो है वो बुलाता है किसको,
किसको भाई? इनाया को। इनाया को बुला के कहता है कि चलो अब बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, अब हम शॉट्स पीते हैं। एंड फिर ये लोग बातें करने लग जाते हैं अपने लाइफ की कि हमारे लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके एंड बहुत सारी चीज़ों में। तभी यहाँ पे ऋषि जो है वो भी अपनी बातें बताता है। फिर ऋषि खड़ा होता है एंड फिर यहाँ पे इनाया और ऋषि जो है वो गाना गाने लग जाते हैं। गाना गाते गाते ये इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इनको कोई होश ही नहीं रहता है। एंड तभी ऋषि जो है वो किस कर लेता है इनाया। ये क्या बात हो गई भाई? ये किसी किसी चल रहा है क्या? कोई किसी की गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, कोई किसी की दोस्त को किस कर रहा है, ये क्या बात हो गई? मुझे किस करो, चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था यार। फिर यहाँ पे जब ये किस हो जाता है तो एंड मौके पे ही कौन टपकता है? साहिल भैया। कार्तिक नहीं टपकता, कार्तिक तो पीछे रहता है। एंड साहिल जब ये देखता है तो उसकी आंखें जो हैं वो फट जाती हैं और यहाँ पे इनाया और जो ऋषि है उसको समझ नहीं आ रहा होता है। और इसके बाद ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। हाँ भाई, तो भैया इतना सारा कलेश लेके मेरे जीवन में तो भाई कुछ भी नहीं है। तो भैया आगे क्या होगा आपको ये जानने के लिए चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, साथ साथ आप कमेंट करके बताइए कि प्लीज़ आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लग रही है। और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए, एंजॉय करिए, मज़े करिए और खुश रहिए।